5 ऐसे अट्रैक्शन ट्रिगर्स जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे किसी भी वुमन के साथ सोने के लिए। लेकिन इससे पहले तुम्हें यह ध्यान रखना है कि वो वुमन रियली में तुम में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। ये देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी भी लड़की को जाके तुम पूछोगे एंड वो तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, तुम्हें डायरेक्ट होना है। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे डायरेक्ट हो एंड एट द सेम टाइम तुम क्रीपी भी ना लगो। कहने का क्या मतलब है, अब देखो कुछ लोग है ना ऐसे वो करते हैं कि जो भी मैं बोलता हूं ना उसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट में ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है अगर बीइंग डायरेक्ट बोल रहा है मैंने तो ठीक है, अब मैं डायरेक्ट किसी भी लड़की को सेक्स के लिए पूछ सकता हूँ, या तो अप्रोच करके ही पूछ सकता हूँ कि आई वांट टू फक यू, स्मैश यू, एनीथिंग एनीथिंग लाइक दैट। और मे बी तुम डीएम कर रहे हो, तुमने 1-2 दिन बात की और फिर तुम डायरेक्टली पूछ रहे हो कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ओयो चल सकते हैं, या क्या हम कहीं पे जा सकते हैं अकेले रूम में। ऐसी कुछ तुम चीजें कर रहे हो। अब इससे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है पता है, ये क्रीपी लगता है। तुम्हें इतना ज्यादा पूछने की या बोलने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तुम्हें ऐसा सेक्स रिलेटेड इतनी ज्यादा स्टफ की बात ही करने की जरूरत नहीं है, जरा भी नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्ट नहीं होना है। देखो बीइंग डायरेक्ट से एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है समझना। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें है ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक डेट को एस्टेब्लिश करना है। तुम्हें फिजिकली उसके साथ मिलने जाना है। अब चाहे तुम रैंडमली किसी भी लड़की को मॉल में अप्रोच कर रहे हो, मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ लोग करते होंगे, लेकिन अगर इंस्टा में कर रहे हो या तो फिर तुम्हारे क्लासरूम में आ रही है, तुम्हारी जॉब में है, कहीं पे भी आ रही है, तो देखो तुम उसको बोलो कि डेट पे चलोगी। इतना ज्यादा है ना, कभी भी मैसेज पे बात मत करो। एंड अगर वो डेट के लिए मना कर रही है ना तो जस्ट सिंपली मूव ऑन। क्योंकि अगर देखो वो तुम्हारे साथ फालतू की बकचोदी करने के लिए रेडी है लेकिन डेट पे जाने के लिए रेडी नहीं है, तो ये शो करता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम कैसा दिख रहा है, तुम्हारे फोटोज कैसे है, तुम्हारी हाईलाइट्स में तुमने क्या रखा है, तुम्हारे बायो में क्या है। ये सारी चीजें मैटर करती है। तुमने अगर उसको अपना इंस्टाग्राम दिया है ना तो वो देखेगी एंड वो उस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि मुझे इस मैन को मिलना है या नहीं। तुमने कैसी लाइफस्टाइल दिखाई है अपनी वहां पे इंस्टाग्राम पे। एंड देखो तुम कुछ भी फेस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कितने भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तुम वो सारी चीजें इंस्टाग्राम पे शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी शो नहीं करता इंस्टाग्राम पे, है ना। तुम्हें अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ ही शो करनी है ताकि वो देखे कि हाँ इसकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे फ्रेंड्स है, इतनी सारी जगहों पे ये गया है, ये सारी चीजें वो देखे। एंड ये सारी चीजें जब भी वो देखती है ना तब उसे पता चलता है कि इसके पास ऑलरेडी लाइफ है, ये बहुत कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं ही आऊंगी इसकी लाइफ में और कोई है ही नहीं। अगर लड़कियों के साथ फोटो है, लड़कों के साथ फोटो है, तो वो देख रही है तुम्हारा सोशल ग्रुप कैसा है। एंड ये सारी चीजें हाईलाइट्स में ही रखना अगर रखनी हो तो, क्योंकि जनरली है ना तुम्हारा इंस्टाग्राम क्लीन होना चाहिए, सारी फोटोज तुम्हारे ही होनी चाहिए। किसी के भी और के फोटोज पोस्ट पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर हाईलाइट पे रखना है, मैं तुम सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर हाईलाइट पे रखना है, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है या तो फिर कोई लड़की है तो फिर तुम रख सकते हो एंड वो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन यही है कि तुम्हें पोस्ट पे ये सारी चीजें रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये शो करता है कि तुम कितने ज्यादा, यार पता नहीं तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना भी आता है कि नहीं। कौन ऐसे फोटोज रखता है अपने। देखो इंस्टाग्राम, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ फोटो रखने हैं वहां पे, अपने फ्रेंड्स के साथ रखने हैं, अपने कुत्ते के साथ रखने। कुत्ता फिर भी ठीक है, कुत्ता तो अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन यही है कि फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ रखते हो ना, तो सिचुएशन क्या क्रिएट होती है पता है, वो एक फैमिली इंस्टाग्राम प्रोफाइल लगती है। ऐसा नहीं लगता कि तुम डेट करना चाहते हो। एंड तुम्हें अगर किसी को डेट करना है तो तुम अपनी लाइफ दिखाओ, सिर्फ अपनी। मुझे पता है कि तुम पेरेंट्स से बहुत प्यार कर रहे हो, इससे बहुत प्यार करते हो, जिससे भी हो, लेकिन वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे शो करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर स्टोरी में शो करना है तो ठीक है, पोस्ट भी डालनी है तो डाल दो, पर एटलीस्ट 1-2 हफ्ते में आर्चिव कर दो। क्या फर्क पड़ता है किसी को। देखो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो तुम, जैसा तुम दिखाओगे ना वैसे ही वो लोग देखेंगे तुम्हें। एंड तुम अगर ऐसा दिखाओगे, तुम अपने पेरेंट्स के साथ दिखाओगे, तो ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अच्छा शो नहीं करता।
समझ रहे हो? अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज खींचे एंड फिर तुम अपनी फैमिली के साथ रख रहे हो तब कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ लोग है ना 90s की फोटोज रखते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी फोटोज या कैमरा से फोटो खींची होंगी। अब इन सारी चीजों से ऐसे फोटोज डालते हो ना तो वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड टाइप वाइब देता है एंड इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अगर मॉडर्न डे में किसी को डेट करना है तो ये मैटर करेगा तो तुम्हारी इंस्टा प्रोफाइल कैसी है, तुम अपने आप को कैसा शो कर रहे हो वहां पे। एंड जहां पे भी जाओ ना वहां पे अच्छी फोटोज खींचो अपनी। एंड एटलीस्ट अपनी अच्छी फोटोज नहीं खींच रहे ना तो सीनरी की अच्छी फोटोज खींचो एंड फिर उसे हाईलाइट्स में रखो ताकि वो लगे कि हाँ तुम यहाँ यहाँ गए हो। एंड ये सारी चीजें अच्छा शो करती है तुम्हें। ये ध्यान देना तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसा है, तुम्हारा बायो कैसा है, लव यू डॉग, ये सारी बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है। केक मर्डर ऑन दिस एंड दिस डेट, अब ये क्या है चूतियापा? ये लिटरली में मतलब बकचोदी है। ऐसा कौन दिखता है यार? ये पता है छोटे बच्चों वाला सीन लगता है फिर कि ऐसा लिखा है केक मर्डर ऑन। रियली मैन ऐसा लिखोगे? कुछ अच्छा शो करो, बायो में कुछ कुछ भी लिखो पर अच्छा लिखो, तुम्हारे बारे में एक दो लाइन लिख दो। इंस्टाग्राम है ना नीट रखो, बाकी कहीं पे भी तुम्हें कहीं पे भी हगना है ना तो हग दो, लेकिन इंस्टाग्राम पे मत हगो क्योंकि अभी मॉडर्न डे में इंस्टाग्राम ही चल रहा है। कोई तुम्हारा फेसबुक नहीं देख रहा, कोई तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं देख रहा, लेकिन इंस्टाग्राम देखते हैं लोग। एंड जो लोग देख रहे हैं ना उसे अच्छा रखो। थर्ड पॉइंट ये आता है कि तुम्हें एक स्कैरसिटी को शो करना है। तुम्हें ये शो करना है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तुम 24 घंटे फालतू में नहीं बैठे रहते। ओके एंड ये तुम्हें शो करना है। देखो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ लोग है ना फालतू का टाइम वेस्ट ही करते हैं अपने जीवन में, लेकिन एटलीस्ट शो मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ में अपने जीवन में कुछ और भी कर रहे हो। तुम पूरे दिन उसके पीछे नहीं बिता सकते। तुम अगर पूरा दिन उसके पीछे बिताते हो ना, उसको वीडियो कॉल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, यही सारी चीजें कर रहे हो, तो उससे ये शो होता है कि इसके पास इसके जीवन में और कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही हूं जो हुई इसकी लाइफ में। एंड ये अच्छी चीजें शो नहीं करता, ये लैक ऑफ मैनलीनेस शो करता है तुम्हारी। इसीलिए तुम्हें ऐसा दिखाना है। दिखाना क्या यार, तुम्हारे पास टाइम नहीं ही होना चाहिए कि 24 घंटे उससे बात करो। देखो मुझे है ना कभी भी ऐसा दिखाना नहीं पड़ता कि मैं फालतू का बैठा रहता हूं। मेरे पास इतना ज्यादा काम है ना कि मैं लिटरली रोज किसी भी लड़की को नहीं मिल सकता। मैं इवन अभी भी जो लड़की को देख रहा हूं ना उससे भी हफ्ते में एक ही बार मिलता हूं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा फालतू का टाइम नहीं है। ओके एंड वो भी समझती है। मैं उससे रोज घंटों घंटों टेक्स्ट पे बात नहीं करता, लेकिन जब भी मिलता है ना तो सब कुछ होता है। समझ रहे हो? जब भी तुम ये शो करते हो ना कि तुम्हारा पर्पस कितना बड़ा है, तुम्हारे पास और भी ज्यादा कितना काम है। एंड ये शो करने की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया तुम्हारे पास लिटरली ऐसी चीजें होनी चाहिए, इतना ज्यादा काम होना चाहिए। एंड मैं सही में बोल रहा हूँ कि मैं इसके बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हूँ। मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा कि तुम्हें किसी भी लड़की को पटाने के लिए तुम्हें उससे 24 घंटे बात करनी पड़ती है। मैंने कभी नहीं की। नो डाउट स्टार्टिंग में 1-2 दिन करनी पड़ती होगी, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं कि 24 घंटे, 1-2 घंटे मे बी, और स्टार्टिंग में 1 या 2 दिन बस। उसके बाद है ना तुम्हें उसे बताना पड़ता है या उसे पता चल जाएगा कि नहीं तुम्हारे पास लिटरली में काम है एंड तुम वो कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट क्या है ना कि तुम्हें कंफर्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके साथ। जब भी तुम उससे मिल रहे हो तब तुम्हें क्या लगता है कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन को ही तुम्हें कैसे कंफर्टेबल बनाना है ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम कभी भी स्टार्टिंग में इतने ज्यादा टच ही नहीं हो सकते। उसका हाथ छूने की, उसका शोल्डर छूने की, उसके बाल छूने की या कहीं पे भी उसको छूने की कोई भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली हाय हेलो ऐसे ग्रीटिंग्स करो बिना कोई टचिंग के। अगर तुम उसे पहले से जानते हो तब कुछ हाथ मिलाने में ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते, नॉर्मली ऐसे डेटिंग एप्स पे मिले हो या इंस्टा पे रैंडम कोल्ड मैसेजेस के थ्रू मिले हो, तो फिर तुम्हें स्टार्टिंग में हाथ मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाय हेलो करके अगर वो आगे बढ़ा रही है तो ठीक है, तो तुम हाथ मिला सकते हो, लेकिन तुम सामने से हाथ मत बढ़ाना। वो थोड़ा ऑकवर्ड टाइप और ऑकवर्ड हो जाएगा। एक तो ऑकवर्ड है ही और उसमें से भी ऑकवर्ड हो जाएगा। ओके आराम से नॉर्मली हाय हेलो ग्रीटिंग करो, गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाय हेलो करके ग्रीटिंग करो एंड फिर बैठ जाओ। फिर जैसे जैसे बात कर रहे हो, अगर क्लोज बैठ रहे हो तो भी तुम उसे टच नहीं करोगे,
तुम नॉर्मली बात करो, ओके क्या कर रही है, कैसे है, यो वो, उसके बारे में उसको ज्यादा पूछो। तुम्हें उसको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। अब जब भी तुम्हें टच बैरियर को तोड़ना होता है ना, तब तुम बहुत ही अच्छी एक गेम है वो प्ले कर सकते हो। उसमें क्या होगा ना कि तुम उसे बोलोगे कि मुझे पाम रीडिंग करना आता है, मुझे पता है कि ये देखो हाथों की लकीर है, ये फ्यूचर दिखाती है, ये मेरी लाइफ स्पैन है, ये मेरी कितनी ज्यादा वेल्थ कमा सकता हूँ, ये सारी चीज। तुम ऐसे उसका हाथ लेके, या तो फिर मैं उसको बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा हाथ देखूं, और उसको बता सकते हो कि हाँ ये देखो ये वो, एंड ऐसे वो टच बैरियर टूट गया। अब तुमने उसे टच कर लिया, एंड अब इतना ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा जब भी तुम उसको टच करोगे तब। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस टच बैरियर को तुम अच्छे से तोड़ो, ना ही उसके शोल्डर को, ना ही उसके कहीं पे भी छूने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया पाम रीडिंग गेम करो, एंड इससे बेटर हो जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है फिफ्थ। अब इसमें क्या होगा ना कि वो तुम्हारा टेस्ट लेगी, एंड इस टेस्ट को तुम्हें पास करना है। अगर तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड ये कब होगा पता है? जब सारी चीजें सही से हो गई, सही से तुम डेट पे गए, फिर डेट के बाद मे भी दूसरी बार डेट पे गए, दूसरी बार डेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार काफी होता है। एंड दूसरी बार फिर ओयो पे जा रहे हो, कहीं रूम पे जा रहे हो, किसी अकेली जगह पे कहीं कोने में जा रहे हो। अब देखो सब कुछ सही चल रहा है, तुम उससे किस कर रहे हो, फोर प्ले अच्छे से चल रहा है, ओके। एंड अब जैसे ही सेक्स की बारी आ रही है, या तो फिर तुम उसके कपड़े निकाल रहे हो या अपने कपड़े निकाल रहे हो, ज्यादा ही कपड़े निकाल रहे हो, एंड ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अब सेक्स ही होने वाला है। तो अब क्या होगा पता है? लड़की मना करेगी, लड़की पुल बैक करेगी। वो बोलेगा नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी फास्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब भी यहाँ पे जाना है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है पता है? तुम्हें उसका सकअप नहीं करना है। तुम्हें नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे तुम कि नहीं करते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो, ऐसा पैम्परिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिंपली यही बोलोगे ठीक है कोई इश्यू नहीं है, मे बी ये ज्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। एंड यही वो टेस्ट है जो तुम ऐसे ही पास कर पाओगे, एंड फाइनली फिर तुम्हें मिलेगी। फिर वो बोलेगी ठीक है ठीक है ठीक है, एंड ऐसे करके फिर नॉर्मली तुम किसिंग से फिर वापस सेक्स पे आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने जरा भी उसको ऐसा बोला ना कि नहीं करते हैं प्लीज प्लीज, या ऐसा कुछ भी, मतलब तुम उसे बोल रहे हो कॉन्स्टेंटली कि कोई फर्क नहीं पड़ता, करने में क्या दिक्कत है, एंड ये वो लॉजिकल आंसर्स दे रहे हो फालतू के, तो समझ लेना कि तुम्हें सेक्स नहीं मिलने वाला बेटा, एंड वो चली जाएगी। वो तुम्हें फिर दूसरी बार है ना कभी बुलाएगी भी नहीं, क्योंकि ये लिटरली होता है। मैंने देखो ये टेस्ट है ना अनजाने में पास किया था, मुझे नहीं पता था कि ये लिटरली ये टेस्ट है, लेकिन मैंने उसको यही बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं है, तुम्हें अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे है ना तब क्या, मुझे अभी भी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सेक्स कभी भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेक्स अगर मैं इस लड़की से नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा मैं, ओके। सो मेरा यही एटीट्यूड रहता है, ठीक है हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं हो रहा है तो ठीक है, माशुदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी एटीट्यूड के साथ मैं जीता था और जी रहा हूं, एंड इसी एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है तुम्हें, समझ रहे हो? सो ये तुम्हें एडप्ट करना पड़ेगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते उसे कि करते हैं, तुम ऐसा ही बोलोगे कि ठीक है नहीं करेंगे। तुम्हें अगर सही नहीं लग रहा, तुम अगर अभी रेडी नहीं हो तो ठीक है कोई इश्यू नहीं है, बाद में मे बी सम अदर टाइम, एंड तुम्हें उसी दिन मिल जाएगी, रियली उसी दिन मिल जाएगी। सो ये है ना कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या ही जल्दी होती है, या तो क्या ही एक ही वो लड़की है तुम्हारी जिंदगी में जो इतना ज्यादा तुम उसे पैम्परिंग कर रहे हो, या उतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो सिर्फ सेक्स करने के लिए। ये नीडीनेस है ना वो देख लेती है, वो सूंघ लेती है, एंड फिर वो चली जाती है। सो ये नीडीनेस शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप इन 5 पॉइंट से तुम्हें लिटरली कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।